हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रोज़न सेक्शन टेक्निक। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे हम कि क्योंकि हम पैराफिन वैक्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे, और उसकी जगह पे हम फ्रोज़न सेक्शन टेक्निक को क्यों यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है फ्रोज़न सेक्शन टेक्निक का? द प्रिंसिपल अंडरलाइन कटिंग फ्रोज़न सेक्शन इज दैट when the tissue is frozen, the water within the tissue turns to ice and in the state of tissue is firm in which ice act as a embedding medium। तो इसमें क्या करते हैं हम, फ्रोज़न सेक्शन जो होते हैं मतलब जो हमारे जमाए हुए सेक्शन होते हैं, टिश्यू के अंदर जितना भी हमारा पानी होता है उसे हम जमा देते हैं। तो जो टिश्यू हमारा सॉफ्ट होता है वो हार्ड हो जाता है और फिर उस हार्ड टिश्यू को हम सेक्शंस में काटते हैं। इसमें जो होता है हमारा आइस होती है वो कैसी काम करती है, एम्बेडिक मीडियम की तरह काम करती हैं। For section cutting of fixed tissue require a block temperature of same what about -10 और warmer। तो क्या सेक्शन कटिंग के लिए जो हमारा फिक्स टिश्यू है उसमें जो ब्लॉक टेम्परेचर हमें चाहिए होगा वो -10 डिग्री या फिर उससे थोड़ा गर्म चाहिए होगा, मतलब -10 या फिर -5 या फिर 0, 5, 10 ऐसा हमारा टेम्परेचर चाहिए होगा ब्लॉक का। द फिक्स टिश्यू ब्लॉक कंटेन मोर वाटर, हैंस आफ्टर कूलिंग द टिश्यू बिकम हार्डर देन अन अनफिक्स्ड टिश्यू ब्लॉक। तो जो फिक्स टिश्यू है वो क्या करता है, वाटर को कंटेन करता है। तो जब हम पानी को जमाते हैं उसके अंदर वो हार्ड हो जाता है एज कम्पेयर जो हमारा अनफिक्स टिश्यू है उससे कंपैरिजन में। द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू ब्लॉक कैन बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग बाय अदर यूजिंग क्रायोस्टेट और फ्रीजिंग माइक्रोटोम। तो टेम्परेचर क्या है टिश्यू ब्लॉक का, वो हम चेंज कर सकते हैं किसके यूज़ करके, क्रायोस्टेट या फिर फ्रीजिंग माइक्रोटोम। क्रायोस्टेट और फ्रीजिंग माइक्रोटोम कैसा होता है? माइक्रोटोम तो नॉर्मली हमें पता ही है कि जो टिश्यूज़ को थिन सेक्शंस में काटता है, लेकिन फ्रीजिंग माइक्रोटोम में क्या होता है, टेम्परेचर को हम -10, -20, -30 डिग्री से भी या फिर और नीचे भी ले जाते हैं टिश्यू को काटने के लिए। और उसमें क्या करता है, वाटर जो होता है वो आइस में टर्न होकर हमारा एम्बेडिंग मीडिया का काम करता है। सेक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन अ फ्यू मिनट बाय फ्रोजन सेक्शन टेक्निक। तो सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, तुरंत बना दिए जाते हैं फ्रोजन सेक्शन टेक्निक से। और ये कैसा होता है, ये जो हमारा नॉर्मल पैराफिन वैक्स वाला जो हम एम्बेडिंग मीडिया यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में इसके ब्लॉक्स जो होते हैं बहुत जल्दी बनते हैं। एप्लीकेशन क्या है अब इसकी? फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लिपिड्स विच गेट डिजॉल्व्ड बाय द रिएजेंट यूज्ड इन पैराफिन वैक्स एंड सेल्यूलोट नाइट्रेट मेथड। तो क्या जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स या फिर सेलुलोज नाइट्रेट जो यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें जो लिपिड होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उससे हमें इतना पता नहीं चल पाएगा, इसके लिए हम उसकी जगह फ्रोजन सेक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। टू गेट सेक्शन ऑफ अनफिक्स्ड टिश्यू फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक एंजाइम। तो और कैसा है कि जो हमारा अनफिक्स्ड टिश्यू है उसके डेमोन्स्ट्रेशन में उसमें एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट हैं उसे देखने के लिए भी फ्रोजन सेक्शन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टिश्यू लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ मटेरियल लाइक टेंडन्स विच गेट फ्लैटन्ड आफ्टर पैराफिन एम्बेडिंग। तो क्या करते हैं, या तो टिश्यू जो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू निकालते हैं उसके लिए भी ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक के लिए भी। और जो हमारे टेंडन्स निकलते हैं वो क्या करते हैं कि जब हम उसमें पैराफिन वैक्स डाल दें तो फ्लैट हो जाते हैं, उस फ्लैटनेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी रैपिड मेथड, ये मेथड क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। अब थ्योरी क्या है फ्रीजिंग की ये देखते हैं। When pure water is cooled, large hexagonal ice crystal form as a result of homogeneous and heterogeneous nucleation and subsequent growth of ice crystal nuclei। तो जब प्योर वाटर को हम कूल करते हैं तो क्या बनाता है, हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल बनाता है। हेक्सागन जो हमारी शेप होती है वैसे फॉर्म के आइस क्रिस्टल बनते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू आइस क्रिस्टल्स अकर एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो जो वाटर है वो आइस में चेंज कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है। When a very high rate of cooling exists, cubic rather than hexagonal ice crystal will form। जब हम कूलिंग का रेट को बढ़ा देते हैं तो हेक्सागोनल आइस फॉर्म की जगह हमारे क्यूबिक बनते हैं। क्यूबिक क्या होते हैं, वो स्मॉलर भी होते हैं और उसमें लेस डिस्टोर्टेशन होता है उनके फॉर्मेशन में। मतलब जो है वो टूटते कम है और मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी ज़्यादा अच्छी रहती है क्यूबिक फॉर्म में। इन द रेट ऑफ कूलिंग इज इंक्रीज फर्दर टू विद इन द ऑर्डर ऑफ
104 Kelvin per second, small volume of water can be solidified without the formation of ice crystals at all. अगर हम कूलिंग को और इंक्रीज कर देते हैं 104 केल्विन पर सेकंड के हिसाब से, तो ये क्या हो जाता है, वाटर जो होता है और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है बिना आइस क्रिस्टल को बनाए हुए। तो इसके क्या कहते हैं, ये जो फॉर्म होता है आइस का, इसे हम कहते हैं विट्रस आइस। फॉर्मेशन ऑफ आइस फॉर्म। अब आइस फॉर्म कैसे चेंज होगी, वाटर को जब हम स्लो कूलिंग कराएंगे तो हेक्सागोनल आइस में चेंज हो जाएगी, और अगर उसकी रैपिड कूलिंग कराएंगे तो क्यूबिक आइस में चेंज हो जाएगी, अगर वेरी रैपिड कूलिंग कराएंगे तो विट्रस आइस में चेंज हो जाएगी। जो हेक्सागोनल आइस है वो कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं। अगर हम इसी हेक्सागोनल आइस को -120 डिग्री सेल्सियस से या फिर -65 डिग्री सेल्सियस तक इसे कूल करते हैं तो क्यूबिक आइस में चेंज होता है, और क्यूबिक आइस को अगर हम 160 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करते हैं तो वो विट्रस आइस में चेंज हो जाती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे फ्रोजन सेक्शन टेक्निक के। इन सर्जिकल पैथोलॉजी वेयर अ सेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड द डायग्नोसिस इज टू बी मेड इन फ्यू मिनट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑपरेशन। किसी पेशेंट का मान लेते हैं ऑपरेशन चल रहा है, उस टाइम पे हमें तुरंत टिश्यू निकालना है और उसका एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है वो फ्रोजन सेक्शन टेक्निक होती है, क्योंकि ये मिनटों में उसका ब्लॉक बना देता है और हम उसे काट के उसे जल्दी से डायग्नोस कर सकते हैं। इट प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड टिश्यू। ये क्या करती है, प्रिजर्व करती है हमारी मॉर्फोलॉजी जो होती है उसकी, बायोकेमिकल या फिर जो भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है सेल की और टिश्यू की, उसे प्रिजर्व करके रखती है। इट एलिमिनेट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ केमिकल फिक्सेशन एंड एम्बेडिंग। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे जो हम पैराफिन वैक्स करते हैं उसमें जितने भी हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो टिश्यूज़ की मॉर्फोलॉजी को ख़राब करते हैं, वो इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट हम टिश्यू के अंदर जो भी वाटर होता है उसे आइस में टर्न कर देते हैं। तो इसके एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर रिबन्स ऑफ फ्रोजन सेक्शन, क्योंकि जो इसके टिश्यू के सेक्शन कटते हैं वो बहुत मोटे कटते हैं, पैराफिन वैक्स की तरह पतले सेक्शन नहीं कट सकते हैं इसके। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट थिन सेक्शन ऑफ टिश्यूज, हो चुका है। इट कॉज डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग सेक्शनिंग। तो जब हम इसके सेक्शन काटते हैं हम फ्रीजिंग माइक्रोटोम से, तो क्या करता है, स्ट्रक्चर जो होता है टिश्यू का वो डैमेज हो जाता है। टिश्यू मे गेट डैमेज ड्यूरिंग फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के टाइम भी टिश्यू डैमेज हो सकता है। द टिश्यू ब्लॉक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ स्पेशल लो टेम्परेचर कैबिनेट। तो हमेशा क्या चाहिए होता है, टिश्यू को एक लो टेम्परेचर कैबिनेट चाहिए होता है इसके लिए। तो ये था गाइज हमारा फर्स्ट लेक्चर फ्रोजन टिश्यू टेक्निक का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।